गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेडनेसडे की मॉर्निंग में आपके लिए सब्जेक्ट स्क्वायर दो वर्ड लाता है और वही आपके सामने आज हम रखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला वर्ड है प्रोस्ट्रेट। ये वर्ड प्रोस्ट्रेट है। ठीक है दोस्तों। अब इस वर्ड को हम कैसे यूज़ करेंगे मीनिंग में। इसका मतलब होता है हराया हुआ या दंडवत प्रणाम करना या गिराया हुआ। मतलब नीचे की ओर होता है। मतलब इसका मतलब नीचे की ओर है, उठा हुआ नहीं, गिरा हुआ। ठीक है। गिरा हुआ मीन्स एक हम रिस्पेक्ट में भी गिर सकते हैं किसी की, और गिराया हुआ मीन्स हराया हुआ भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस की। तो डेफिनेशन, गेट इनटू अ प्रोस्ट्रेट पोजीशन मीन्स गिरी हुई पोजीशन में, लेटी हुई पोजीशन में, एज इन सबमिशन मतलब खुद को अर्पित किया हुआ। तो वही मैंने बताया था, दंडवत प्रणाम में हम क्या करते हैं, खुद को अर्पित करते हैं किसी के लिए। अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? बो डाउन मतलब मोड़ा हुआ, धनुष की तरह जब मोड़ जाता है। और झुका हुआ मीन्स फ्लैट, ओवरकम, फेल, प्रॉन, प्रॉन, फ्लोर, फ्लैट्रन, एग्जॉस्टिक। एग्जॉस्टिक मीन्स जब थक जाता है तो इंसान थोड़ा झुक जाता है। वेरी, उसके बाद स्पेंड, खर्च, खर्च करने के बाद क्या होता है, इंसान कम हो जाता है। मतलब अब इंसान की जो मतलब जो वेल्थ होती है वो कम हो जाती है उसके, मतलब गिर जाती है। उसके रिगार्डिंग में ये प्रोस्टेड यूज़ किया गया है। रिकम्बेंट, रिकम्बेंट बहुत यूज़ होता है कंपटीशन में। तो आप इस वर्ड को याद रखें। इसका मतलब क्या होता है? गिरा हुआ, मतलब नीचे की ओर जो होता है। अब अगर ये नीचे की ओर था तो इसके बाद क्या होगा? इसका अपोजिट, इसका अपोजिट होगा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर की बात करते तो अपराइट, स्ट्रॉन्ग, इरेक्ट, वर्टिकल, हेल्दी, एनर्जेटिक, एक्टिव, पावरफुल, लस्टी, रेज्ड, पावरफुल। अब देखिए पावरफुल में एक में एफ यू एल है और एक एफ यू डबल एल है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। एक ब्रिटिश और अमेरिकन का वेरी हो जाता है इसमें। दे फाउंड, अगर सेंटेंस की बात करते हैं इसमें, सेंटेंस क्या है? दे फाउंड हिम लाइंग प्रोस्ट्रेट ऑन द फ्लोर। उन्होंने उसे गिरा हुआ पाया। कहाँ पर? फ्लोर पर। ठीक है। लाइंग प्रोस्ट्रेट ऑन द फ्लोर मीन्स वो, जब उन्होंने देखा तो वो क्या था? वो गिरा हुआ था फ्लोर पर। ओके। तो ये थे प्रोस्ट्रेट के। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इन एक्सट्रिकेबल। इन एक्सट्रिकेबल, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है वर्ब। तो देखिए अब आगे इसमें इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है वर्ब। अब इसको देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड इसका मीनिंग समझ सकते हैं हम। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जो जटिल हो, जो जिसे मतलब सुलझाना आसान ना हो, जो बिल्कुल उलझा हुआ हो, जिसे हम किसी चीज़ से अलग नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इन एक्सट्रिकेबल। बहुत यूज़ होता है। आप देखिए आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे कंपटीशन के, तो उसमें ये बहुत आपको हेल्प करेगा। आप इसको ध्यान में बैठा लीजिए। अब बात करें इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन वही है जो हिंदी में बताइए अभी। नॉट पर मीटिंग एक्सट्रिकेशन, जिसको अलग ना किया जा सके। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंग, सॉरी ये वर्ड थोड़ा सा यहाँ स्पेल्ड हो गया है यहाँ पर। ये डिस्टिंगस्ड। ओके। इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर वर्ड डिस्टिंगस है। और ये भी वर्ड हो सकता है, अगर आप इसको देखेंगे, डिसेंट एंगल मीन्स जो अलग ना हो। यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर लेंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर डिसेंट एंगल भी कर लेंगे। जिसका मतलब क्या होता है? अनटाइड मीन्स जिसको खोला ना जा सके, वही जिसको सुलझाया ना जा सके, जैसे मैंने आपको बोला था अभी। तो वही इसका मीनिंग है। तो ये भी सही वर्ड है। ठीक है। कभी कभी माइंड में एक वर्ड को देखते हैं ना न्यू एकदम, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये अलग है, बिल्कुल गलत है, लेकिन वो सही होता है। ऐसे हमारे साथ एग्जाम में भी होता है।
अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए, कोई चीज़ अगर नहीं सुलझा सकते तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक तो यही वर्ड हो गया कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं लिखा है मैंने इसमें क्योंकि वो बहुत इजी है, मतलब बहुत ही कॉमन है, और मैं वो वर्ड नहीं लिखना पसंद करता जो कॉमन है, क्योंकि वो तो आपको पता है ना। और आप इस वीडियो को जब देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कुछ न्यू देखने आए हैं, कुछ न्यू सीखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका पहला सिनोनिम्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड तो पता ही है आपको। कॉम्प्लेक्स होगा, इंट्रिकेट होगा, इन्वॉल्व होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो कि लिख दिया है मैंने इसमें। डिफ़िकल्ट होगा, परप्लेक्स्ड, नॉटी होगा, नॉटी, नॉटी नहीं शरारती वाला नहीं, नॉटी मतलब जो इसमें गांठें बहुत सारी लगी हों। हार्ड, ट्रिकी, नॉटेड, एलेबोरेट जो बहुत ज़्यादा विस्तार हो, जिसका मतलब समझ में ना आए, ना जिसका आदि ना अंत, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है, कहाँ से स्टार्टिंग है, कहाँ है इसकी एंडिंग है। अब बात करते हैं इसकी एंटोनियम्स की। एंटोनियम्स क्या होंगे इसके? एक्सट्रिकेबल, सिंपल मतलब जो सिंपल है बिल्कुल, आंसरेबल, सोल्यूबल, अवॉइडेबल, सॉल्वेबल, प्रीवियस, प्रीवियस मतलब बीता हुआ नहीं, प्रीवियस मीनिंग ये भी होता है जो आसान हो। एक्सप्लेनेबल, डिटर्मिनेबल, ये देखिए वर्ड आपने सुन रखे हैं लेकिन यूज़ नहीं होते हैं, तो इन्हें यूज़ करना सीखें कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अब इसको यूज़ करना सीखेंगे ना तो आपके लिए वही बेनिफिशियल होगा, आपकी वही मैं बार बार बोलता हूँ, कन्वर्सेशन सम्चुअस होगी। ठीक है, वो इंट्रिकेटेड होगी आपकी औरों के लिए। आपके लिए तो एकदम वो सिंपल होगी, एक्सप्लेनेबल होगी, लेकिन औरों के लिए वो क्या होगी? परप्लेक्स्ड होगी। उसके अंदर परप्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। परप्लेक्स से क्या बना है? परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी का मतलब भी यही होता है, जटिलता। और ट्रिकी तो है ही, समझ में आती है बात आपको। अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस क्या है इसका? फिजिकल हेल्थ इज इनएक्सट्रिकेबल लिंक्ड टू मेंटल हेल्थ। भाई देखिए, जिसकी यह फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो ये उसकी एक आइडेंटिटी खुद ही दर्शा देता है, खुद ही शो कर देता है कि उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो वो किस तरह से जुड़ी हुई है मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से? इंट्रिकेबल, ओके, मतलब जटिलता से जुड़ी हुई है, उसे हम अलग नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकली बहुत अच्छा दिख रहा है तो वो मेंटली बेकार है, ऐसा नहीं। ओके, अगर वो सही तरह से फिजिकली स्ट्रांग है और अदर इक्विपमेंट से उसको उसने यूज़ नहीं किया है तो उसकी जो फिजिकल हेल्थ होगी वो अच्छी होगी। ओके, तो मेंटल हेल्थ भी उसकी अच्छी होगी। तो दोनों कोरिलेटेड है। तो मिलते हैं आपको और वर्ड के साथ। ऐसे ही आप इनको बार बार यूज़ करते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी अच्छे से वर्डों के साथ। ओके, धन्यवाद।